नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हिसाब। सरोजनी अब नौकरी करने की इच्छा नहीं हो रही है। जी करता है रिटायरमेंट ले लूं। तुम क्या कहती हो? मुझे आज भी याद है जब कुछ वर्ष पहले तुम कहती थी अब रिटायरमेंट ले लीजिए और मेरे साथ वक्त बिताइए। पर क्या करता, उस वक्त मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। माँ बाबूजी की देखभाल, राजन के पढ़ाई का बोझ और रितु के विवाह की चिंता। पर अब तो सारे काम निपट गए हैं। राकेश बाबू अपनी पत्नी सरोजनी से कहते हैं। सरोजनी जी मुस्कुराकर बोली, किसने मना किया है? मैं तो कब से कह रही हूँ आप रिटायरमेंट ले लीजिए। जीवन की सांझ होने चली है। कम से कम अब तो अपना वक्त मेरे लिए रखिए। अब तो माँ बाबूजी भी चले गए, रितु को अच्छा घर परिवार मिल गया है। इससे अच्छी बात एक माँ बाप के लिए क्या हो सकती है। फिर राजन भी तो अपनी नौकरी कर रहा है, तो अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। तभी सरोजनी जी की बहू नीलम आई और बोली, मम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या पापा जी को पैसे अच्छे नहीं लगते जो रिटायरमेंट लेंगे? और अभी सारी जिम्मेदारियां कहाँ ख़त्म हुई हैं? अपनी बेटी की शादी तो आपने कर ली, परंतु आपकी पोती रूही भी तो है। उसके लिए भी पैसे जोड़ने हैं, और ऐसे भी घर में बैठे बैठे करेंगे क्या? राकेश बाबू बोले, बहू, क्या अब अपने रिटायरमेंट पर भी मेरा अधिकार नहीं? मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर थी, जो मैंने अपनी तरफ से पूरी की है। पोती के लिए दादा को जितना करना चाहिए उतना तो मेरे घर में ही रखा है। कुछ जिम्मेदारी मेरे बेटे को निभाने दो। नीलम बोली, पापा जी ऐसे तो आप बहुत ज्ञान देते हैं कि रखा हुआ पैसा रखा नहीं रहता। सरोजनी जी बोली, बहू, जमीन और घर पैसा नहीं होता, उसके दाम तो बढ़ते ही जाते हैं। नीलम बोली, मम्मी जी, जमीन और घर रोटी बनाकर तो नहीं खिलाएंगे, उसके लिए तो पैसे लगेंगे ही। इतना कहकर वो चली गई। राकेश बाबू बोले, देखा सरोजनी, अभी मैंने रिटायरमेंट लिया नहीं कि मेरी रोटी का भी हिसाब लगने लगा। सरोजनी जी बोली, आप बहू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसका व्यवहार तो अपने मायके वालों के लिए भी ऐसा ही है। आप तो रिटायरमेंट ले लीजिए, जो पैसे मिलेंगे उसे हम बैंक में जमा कर देंगे। उससे जो राशि आएगी उससे हम दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाएगा। राकेश बाबू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। 6 महीने पहले ही उन्हें एक हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी थी, परंतु राकेश बाबू घर पर नहीं रहना चाहते थे। अब उनका शरीर उनसे आराम चाहता था। 2 महीने बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फार्म भर दिया। और जब घर आकर उन्होंने सरोजनी जी को बताया तो दोनों बहुत खुश थे। शाम में राजन को इस बात का पता चला तो अपने पिता से बोला, पापा, मैं यहाँ एक एक पैसे जोड़ रहा हूँ, और आप हैं कि 5 साल पहले ही नौकरी छोड़कर घर में बैठना चाहते हैं। आखिर आपको हुआ क्या है? राकेश बाबू बोले, राजन, तुम्हें याद है जब तुम्हारी नई नई नौकरी लगी थी और तुम्हें कोरोना हो गया था? उस वक्त भी मैंने तुमसे कहा था कि नौकरी छोड़ दो, तुमसे बढ़कर पैसा नहीं है। आज तुम्हें अपने पिता से ज़्यादा पैसे की चिंता है। यही होता है पिता पुत्र में फर्क। राजन बोला, अरे पापा, आप बात समझ नहीं रहे हैं। वो बोले, बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। तुम्हारी माँ और अपना ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ, तो तुम हमारी तरफ से मुक्त हो और अपने रिटायरमेंट का फैसला मैं खुद कर लूँगा। इतना तो अधिकार मुझे सरकार ने भी दिया है। उस वक्त राजन गुस्से में वहां से चला गया। करीब 2 महीने बाद राकेश बाबू के रिटायरमेंट को मंजूरी मिल गई। अब वो घर में पत्नी के साथ वक्त बिताते थे। एक रोज अखबार वाले का इंतजार कर रहे थे, परंतु वो उन्हें अखबार ना देकर अगले घर में चला गया।
राकेश बाबू अखबार वाले से बोले, आज तुमने अखबार क्यों नहीं दिया? अखबार वाला बोला, बाबूजी, राजन भैया ने अखबार देने से मना किया है। राकेश बाबू ने राजन से पूछा तो राजन बोला, घर में बैठकर पूरे दिन तो टीवी देखते रहते हैं, फिर अखबार की क्या ज़रूरत है? तभी नीलम राजन को चाय देते हुए बोली, पापा जी, अखबार कोई फ्री में नहीं आता है, उसके भी पैसे लगते हैं। राकेश बाबू सब समझ गए और चुपचाप वहाँ से चले गए। आए दिन ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी, हद तो तब हो गई जब एक दिन सरोजनी जी गिलास में दूध डालकर राकेश बाबू को देने जा रही थी। नीलम बोली, मम्मी जी, पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते हैं, दूध का इतना बड़ा गिलास देने की क्या ज़रूरत है? बाबूजी कोई जवान तो हो नहीं जाएंगे, छोटे से गिलास में भी दूध दिया जा सकता है। इस घर में कमाने वाला एक और खाने वाले इतने, घर कैसे चलेगा? सरोजनी जी आंखों में आंसू लेकर कमरे में आ गईं और सारी बात राकेश बाबू को बतलाई। राकेश बाबू ने बर्दाश्त कर लिया और पत्नी को ही समझा दिया। सरोजनी जी को साइटिका नामक बीमारी की परेशानी थी, जिसके लिए उन्होंने मालिश वाली लगा रखी थी। वो हर रोज़ आकर उनकी मालिश करती थी। 2 दिन से वो आ नहीं रही थी, जिसके कारण सरोजनी जी को परेशानी हो रही थी। राकेश बाबू उसके गांव गए तो वो बोली, बाबूजी, मैं क्या कर सकती हूँ? बहू जी ने मुझे आने से मना किया, कहा कि अब आपके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं। राकेश बाबू के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने मालिश वाली को 2 महीने के पैसे एडवांस में दे दिए और बोले, तुम 2 महीने तक सरोजनी की मालिश करती रहो और याद रखो, बिना मुझसे पूछे तुम कभी ना मत करना। इतना कहकर वहाँ से चले गए। राकेश बाबू घर आए, फल सब्जी और राशन का सामान एक तरफ रखते हुए पत्नी को बोले, सरोजनी, ये सारा सामान हम दोनों के लिए है। वो बोली, सुनो जी, ये सब क्यों कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? राकेश बाबू बोले, जब घर के लोग नहीं समझ रहे तो दुनिया की चिंता मैं क्यों करूं? तभी वहाँ नीलम आई और बोली, क्या बात है पापा जी, इतना शोर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कहती थी, नौकरी मत छोड़िए, घर बैठा आदमी बौखला जाता है। उस दिन घर में बहुत हंगामा हुआ। राजन के आने के बाद राकेश बाबू ने हर बात के लिए उससे सफाई मांगी। अपनी गलती मानने की जगह उल्टा उसने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। राकेश बाबू बोले, तुम भूल रहे हो, मैंने काम से रिटायर ली है, जिंदगी से नहीं। सोचने समझने की शक्ति अभी भी मुझ में उतनी ही है। तुम बेटे हो, इसलिए तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता। ऐसा करो, ऊपर के 2 कमरे खाली हैं, तुम उसमें रह लो, नीचे के हिस्से में हम दोनों रहेंगे। नीलम बोली, पापा जी, नीचे 4 कमरे हैं और आप 2 लोग, क्या चारों कमरे में रहेंगे? उस दिन तो सरोजनी जी को भी बहुत हिम्मत आई और वो बोली, बहू, 4 कमरे में नहीं, एक कमरे में रहेंगे और दूसरा कमरा रितु के लिए रखेंगे, क्योंकि उसे हमारे पैसों से नहीं, हमसे मतलब है, तभी तो वो मिलने आती है, और बाकी के कमरों पर किराया चढ़ा देंगे। राकेश बाबू राजन से बोले, राजन, इसके आगे मैं घर में इस बात का पर कोई वाद विवाद नहीं चाहता। याद रखो, ऊपर के कमरों की सफाई, बिजली का बिल और पानी का खर्चा जो भी होगा, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो बच्चे अपने माँ बाप के खाने पीने और उनके खर्चों का हिसाब रखने लगे, उन्हें जीवन का हिसाब किताब सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसके लिए दुनिया चाहे मुझे कितना ही कठोर कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर राकेश बाबू सरोजनी जी को लेकर अंदर चले गए। रितु को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने।
जब माँ ने सारी बात बताई तो बेटी ने हर फैसला माता पिता पर छोड़ दिया। आए दिन छोटी मोटी बातों के लिए राजन को दिक्कत होने लगी। वो एक रोज वो नीलम से कह रहा था, ये सब तुम्हारा किया धरा है। अच्छा खासा घर चल रहा था, पर तुम्हारी लालच में मुझे भी दोषी बना दिया। अब तो नीलम की बेटी भी इन सभी बातों के लिए अपने माता पिता को ही दोषी ठहरा रही थी। सरोजनी जी ने सब सुना। वो बोली, ये तो दूसरी थी, ये हमारे दर्द को नहीं समझती। तुम तो हमारे अपने थे, तुमने कहाँ समझा। बहुत आसान होता है अपना दोष पत्नी पर डाल देना। सच कहा किसी ने, जब अपना बेटा अपना ना हुआ तो बहू से कैसी उम्मीद। राजन ने माँ के पैर पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगा। नीलम ने भी हाथ जोड़कर अपनी सास से माफ़ी मांगी और बोली, मम्मी जी हमें माफ़ कर दीजिए। लालच ने हमें अंधा कर दिया, हम आपके प्यार को समझ नहीं पाए। थोड़ा वक्त लगा। सरोजनी जी ने तो उन दोनों को माफ़ कर दिया, परंतु राकेश बाबू बोले, बेटा तुमने रिश्तों से ज़्यादा पैसों को महत्व दिया। मैं अपनी पोती के पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा, पर घर की सारी जिम्मेदारी तुम उठाओगे। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पैसों पर और मेरे फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस घर में मेरी पत्नी का अपमान हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। याद रखना, ऐसे भी मेरे बाद सब कुछ तुम सबका ही है। इतना कहकर वो चले गए। पोती दादी के गले लग गई और बोली, दादी दादाजी का फैसला बिल्कुल सही है। उन्हें अपने लिए जो करना है वो करेंगे। आखिर उन्होंने काम से रिटायरमेंट ली है, सोच और ज़िंदगी से नहीं ली। बेटी की बात सुनकर राजन और नीलम को भी अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि यहाँ बहू के साथ बेटे का भी दोष था। फिर अंत भला तो सब भला। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।